गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, ध्यान से सुनिए। रीता एक लड़की है, गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यहाँ पर देखिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। रीता एक लड़की है जो ए पॉइंट से, ये पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। रीता एक लड़की है जो ईस्ट की साइड को 20 किलोमीटर जाती है। फ्रॉम द पॉइंट बी सी मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट। अब इस बी से वो वापस मुड़ जाती है वेस्ट की साइड को। यहाँ पर वो वेस्ट की साइड को मुड़ जाती है, वेस्ट along the same road. If the distance towards east is represented by positive integer, how will you represent the distance traveled by towards west? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में जाती है, फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द पॉइंट बी। ए से बी की ओर, यहाँ से 20 किलोमीटर वो चली और बी पॉइंट पर पहुंच गई है। फ्रॉम बी, अब इस बी पॉइंट से सी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट। सी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट। यहाँ पर कितना? 30 किलोमीटर वो वेस्ट की साइड को गई। Along the same road, if the distance towards east is represented by positive integer, distance towards east represented by positive integer, by positive integer। क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, बाय नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। रीता एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है? रीता। रीता एक लड़की है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ईस्ट की डायरेक्शन में 20 किलोमीटर जाती है, फिर बी पॉइंट से वो वापस आती है वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो उसने डिस्टेंस ईस्ट में ईस्ट की ओर ट्रेवल करी है, उसको हम अगर उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डिस्टेंस उसने वेस्ट में कर दिया उसको किससे करेंगे? नेगेटिव इंटीजर से। किससे करेंगे? नेगेटिव इंटीजर से। अब क्वेश्चन है, बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। उसके ए से फाइनल पोजीशन चेक करनी है। हिज फाइनल पोजीशन, हर आएगा, हर फाइनल पोजीशन। उसकी जो फाइनल पोजीशन है, पहले उसने कितने किलोमीटर चली है? 20 पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि ये वाली वो चली थी ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद -30, तो यहाँ पर 20 और प्लस माइनस -30, तो कितना आया? -10। कितना आया? -10। अगर ये -10 है तो जरूर वो वेस्ट की साइड में हो रही होगी। तो वो कहाँ है? उसकी पोजीशन कहाँ है? सी इज
10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। वो ए पॉइंट से 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। सी इज 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द ए, फ्रॉम द पॉइंट ए। क्योंकि यहाँ पर जो 10 किलोमीटर ये आया है ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पता चल गया कि ये वेस्ट डायरेक्शन में होगी। कहाँ से? ए से। उसकी पोजीशन कहाँ है? ए से वो 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। ए से वो कहाँ है? 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is question number 7. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check whether the following are a magic square. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक स्क्वायर है, फाइव -1 -4 7 -2 -5 0 3 -3। हमें चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। ये मैजिक स्क्वायर कब होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में ईच रो, रो बोलते हैं, देखिए रो किसे बोलते हैं? रो। ये रो है इसकी, अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? रो। दूसरी रो कौन सी हो जाएगी? ये वाली सेकंड रो है। थर्ड, ये वाली थर्ड रो है। इसमें लिखा है ईच रो एंड कॉलम, ये कॉलम है इसके C1, ये कॉलम नीचे की ओर, ये C2 और ये C3, ये तीन क्या है इसके? कॉलम। और अगर इसके तीनों, फर्स्ट रो का मैं सम निकालता हूँ, सेकंड रो का सम निकालूंगा, देन थर्ड रो का सम निकालूंगा, उसके बाद कॉलम्स का सम निकालूंगा। अगर ये सब इक्वल आते हैं फिर डायगोनल्स फाइंड करूंगा, ये और ये वाला डायगोनल फाइंड करूंगा। अगर इन सब का सम सेम ही आता है तो ये हमारा एक मैजिक स्क्वायर होगा। देखिए कैसे, पहले मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा सम ऑफ रोज, जो रो है उनका सम करेंगे। पहली रो का सम कितना आ जाएगा? 5 + -1 + -4, 5 + -1 + -4, यहाँ 5 + -1 + -4, तो कितना हो जाएगा? 5 - 5, क्योंकि एक माइनस इंटीजर है, एक माइनस इंटीजर है, दोनों को प्लस कर लेंगे 0। कितना हो गया? R1 कितना आ गया? 0। तो पहली जो रो है वो कितनी आई है? 0। उसके बाद अब फाइंड करेंगे R2, सेकंड रो। R2 = यहाँ पर देखिए -5 + -2 + 7, तो ये आ गया -5 - 2 + 7, ये -7 और +7, दोनों माइनस के इंटीजर एक साथ ऐड कर लिया, ये 7, तो कितना आ गया? 0। R2 कितना हुआ? 0। उसके बाद R3 देखिए, थर्ड रो जब मैं फाइंड करूंगा 0 + 3 -3, देखिए 0 तो 0 ही है, 3 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0। तो R3 भी कितनी आ गई? 0। अभी तक मैंने देखा है, मैंने R1 ऐसे ऐड करा, R2 ऐड करा, R3 ऐड करा, तीनों का सम कितना आ रहा है? 0। अब मैं अब फाइंड करूंगा सम ऑफ कॉलम। सम ऑफ कॉलम में देखिए, पहले मैं C1 को ऐड करूंगा। जब मैं C1 को ऐड करूंगा तो 5 + -5 और +0, तो यहाँ कितना? 5 - 5 + 0, 0 तो 0 ही रहेगा, 5 में से 5 को करोगे तो कितना आएगा? 0। C1 कितना आया? 0। तो यहाँ मैंने क्या क्या फाइंड कर लिया है? R1 0, R2 0, R3 0, उसके बाद C1 0। अब मैं फाइंड करूंगा C2 को। C2 को करिए -1 + -2 और +3,
यहाँ देखिए -1 प्लस माइनस -2 और +3, तो ये हो गया -3 +3, कितना आ गया 0। C2 भी कितना आया 0, C2 कितना आया 0। उसके बाद C3 फाइंड करिए। C3 -4 +7 -7 +7 कितना आ गया 4 और 3, माइनस माइनस के इंटीजर है, दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, -7 और ये 7, तो ये 0। C3 भी कितना आया 0। यहाँ से मैंने पहले तीनों रोज का सम फाइंड कर लिया है, फिर तीनों कॉलम का फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, इसके डायगोनल्स। कौन सा, यहाँ मैं करूँगा सम ऑफ डायगोनल्स। सम ऑफ डायगोनल्स में मैं पहले इसको करूँगा। पहला डायगोनल कौन सा है 5 -2 -3, 5 +-2 +-3। पहले 5 -2 को प्लस करेंगे, -3 को प्लस करेंगे, तो ये आया 5 -2 -3, कितना आया 5 -5 और ये कितना आ गया 0। अभी तक मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया है, तीनों रोज का सम 0 है, तीनों कॉलम्स का सम 0 है, और एक डायगोनल का भी सम कितना आया है 0। एक डायगोनल का भी सम कितना आया है 0। आप देखिए इसका सेकंड डायगोनल देखिए, इसका जो सेकंड डायगोनल आएगा, सेकंड डायगोनल देखिए D2, सेकंड डायगोनल -4 +-2 और +0। डायगोनल इसी तो बोलते हैं इसको डायगोनल। एक डायगोनल ये था, ये पहला डायगोनल है, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ये दूसरा डायगोनल है -4 +-2 0, -4 -2 +0, 0 तो 0 ही है, यहाँ पर -4 और -2 दोनों नेगेटिव इंटीजर है, जोड़ लीजिए। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि D2 0 नहीं है, इसका D2 0 नहीं है, तो ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इट्स वन डायगोनल is not 0. Its one diagonal is not 0. Therefore, it is not a magic square. It is not a magic square. मैजिक स्क्वायर कब होता है, मैजिक स्क्वायर ये जब होता है अगर इसके सारे लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल दोनों 0, तीनों रोज का सम 0 और तीनों कॉलम्स का सम 0 होता। जरूरी नहीं है कि 0 ही होता, लेकिन कुछ भी अगर सम आ रहा है, सपोज इनका सम 5 आ रहा है, तो सबका सम फिर 5 ही आना चाहिए, और अगर किसी का सम 6 आ रहा है तो सारों का सम फिर 6 ही आना चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, सही है, इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है, मैंने यहाँ पर ये बनाया, ये स्क्वायर 1 -10 0 -3 -2 -4 -6 4 -7। सबसे पहले मैं सम ऑफ रोज निकालूंगा, मीन्स R1 ऐसे होगी 1 + -10 + 0, 1 + -10 + 0। यहाँ पर देखिए 1 + -10 और 0 को छोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये -9। तो R1 कितना आ गया हमारा -1 में से माइनस करोगे 10 को, तो कितना आ जाएगा -9। अब R2 फाइंड करिए, कितना R2। जब मैं R2 फाइंड करूंगा तो कितना आएगा R2 -4 + -3 + -2
-4 प्लस -3 प्लस -2, तो ये -4 प्लस -3 प्लस -2, ये तीनों सेम साइन के इंटीजर है, ऐड कर लीजिए। कितना आ गया -9। R2 कितना आ गया -9। तो उसके बाद R3 फाइंड करेंगे। R3 करिए -6 प्लस 4 प्लस -7। यहाँ पर R3 जब मैंने यहाँ पर फाइंड करा -6 प्लस 4 प्लस -7। यहाँ पर देखिए ये माइनस इंटीजर है, माइनस इंटीजर है, दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए। माइनस का 13 प्लस 4, दोनों डिफरेंट साइन के इंटीजर है, माइनस करिए। 9 बचेगा, जब माइनस करोगे 13 से 4 को, यहाँ पर माइनस का इंटीजर जो बड़ा है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा R3। यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 सारे कितने आ रहे -9। अब देखिए सम ऑफ कॉलम, मैं C1 फाइंड करूंगा। C1 देखिए, C1 ऐसे रहेगा 1 प्लस -4 प्लस -6, तो C1 इक्वल्स टू 1 -4 -6 इक्वल्स टू 1 माइनस, दोनों सेम साइन के इंटीजर है, 10 हो जाएगा। कितना हो गया -9। C1 कितना हुआ -9। C1 कितना हुआ है -9। ऐसे ही जब मैं C2 को फाइंड करूंगा, C2 को फाइंड करिए -10 प्लस -3 प्लस 4, ये आ जाएगा -10 -3 प्लस 4 -13, दोनों सेम साइन के हैं, प्लस 4 -13 प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, दोनों डिफरेंट साइन के इंटीजर है, 13 से 4 को माइनस करिए -9। C2 कितना आ गया -9। अब मैं यहाँ फाइंड करूंगा सम ऑफ डायगोनल्स। सम ऑफ डायगोनल्स में पहला डायगोनल 1 प्लस -3 प्लस -7। यहाँ पर देखिए मैं इसका जो फर्स्ट डायगोनल है, जो पहला डायगोनल है 1 प्लस -3 प्लस -7, तो यहाँ पर 1, यहाँ -3 तो यहाँ -7, यहाँ 1 -10 तो कितना आ गया -9। कितना आ गया -9। अब दूसरा देखिए सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल है 0 प्लस -3। डायगोनल इसी को बोलते हैं, इसे एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। तो मैं ये वाला डायगोनल का सम फाइंड करूंगा, 0 3 और -6 को ऐड करूंगा, 0 प्लस -3 और प्लस -6 प्लस -6। यहाँ पर देखिए 0 -3 -6, 0 तो खत्म है बिल्कुल, इसके तो है ही नहीं, तो इन दोनों को देखिए 6 और 3 9, सेम साइन के इंटीजर है माइनस। यहाँ पर मुझे पता चल गया है, जब मैंने फाइंड करा सम ऑफ जीरोस, जब मैंने फाइंड करा ये R1 तो कितना है -9, R2 -9, R3 -9। फिर मैंने कॉलम्स का सम फाइंड करा C1 C2 C3, C1 C2 और C3, और उसके बाद D1 और D2, उसके बाद क्या फाइंड करा D1 और D2। यहाँ पर देखिए सम ऑफ कॉलम्स है, सम ऑफ कॉलम्स में मैंने C1 और C2 ही फाइंड करा है, शायद ये वाला छूट गया है C3, तो C3 मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ, तो आ जाएगा 0 प्लस -2 प्लस -7, तो कितना आ जाएगा 0 -2 -7, तो कितना है -9। कितना है -9। तो तीनों कॉलम्स का सम भी कितना गया -1। फिर लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल, ये वाले भी दोनों डायगोनल्स का सम भी कितना है -9। और अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख दूंगा कि ये एक मैजिक स्क्वायर है, इट इज अ मैजिक स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैजिक स्क्वायर। देखिए एक बार, ये सबसे पहले आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। आप इस स्क्वायर बनाएंगे, नंबर लिखेंगे, सम ऑफ रोज आप लिखेंगे R1 R2 R3, इसके नीचे आना चाहिए,
यहाँ पर स्पेस कम है तो मैंने यहाँ बराबर में लिख दिया है। आप बराबर में नहीं लिखेंगे, आप पहले ऐसे लिखेंगे R1, उसके नीचे R2, उसके नीचे R3। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम ऑफ कॉलम्स, उसके नीचे C1, C2 और C3। फिर हेडिंग डालेंगे सम ऑफ डायगोनल्स, फिर D1 और D2। तो आप ऐसे ऑर्डर से चीज़ों को लिखेंगे। और देखिए इसको लिखने के बाद क्या लिखूंगा मैं लैंग्वेज में कि इनका सबका सम बराबर है, और यहाँ मैं लिख दूंगा लास्ट लाइन में देयरफॉर। इसके बाद लिखना है देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैजिक स्क्वायर। ये एक मैजिक स्क्वायर की फॉर्म में है। Therefore, it is in the form of a magic square। ये एक मैजिक स्क्वायर की फॉर्म में क्यों है? क्यों है ये एक मैजिक स्क्वायर की फॉर्म में? क्योंकि इसके तीनों रोज, तीनों कॉलम्स और दोनों डायगोनल्स का सम कितना है? -9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a minus minus b equals to a plus b for the following value of a and b। फर्स्ट क्वेश्चन है a equals to 21 and b equals to 18। a equals to 21, b equals to 18। यहाँ पर देखिए मुझे ये वेरीफाई करना है, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है? 21 रख दिया, ये माइनस, उसके बाद b की वैल्यू है -18। देखिए b की वैल्यू 18 है, ये माइनस यहाँ पे इक्वल्स टू इधर भी a की वैल्यू 21 प्लस b की वैल्यू कितनी? 18। आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला मुझे वेरीफाई करना है, a की वैल्यू 21, माइनस है माइनस है, हाँ माइनस है माइनस, b की वैल्यू 18। अब यहाँ पर देखिए 21 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 18 इक्वल्स टू कितना है? 21 प्लस 18। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना है? 39, और ये भी कितना है? 39। LHS इक्वल्स टू R। तो ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाइड कर दिया है कि ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होती है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पर कितना आ गया है? 39 इक्वल्स टू 39। इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसके सेकंड पार्ट में a की वैल्यू है 118 और ये 125। ये इसका सेकंड पार्ट है। फॉर्मूला लिखिए a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। ये मुझे वेरीफाई करना है। a की वैल्यू रखिए 118 माइनस माइनस बी की वैल्यू रखिए 125। इधर भी रखिए a की वैल्यू 118, b की वैल्यू 125। 118 यहाँ माइनस माइनस प्लस 125 इक्वल्स टू 118 और 125। देखिए a की वैल्यू 118, b की वैल्यू 125। जैसे जैसे साइन यहाँ पे लगे हुए हैं ऊपर, ऐसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। माइनस माइनस प्लस, इनको ऐड करिए, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 कैरी का 4, 1 और 1 243, और ये भी कितना जाएगा? 243। LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड हो गया है, क्योंकि दोनों वैल्यूज कैसे आ रही हैं? इक्वल आ रही है। दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट है 75 और 84। 75 और 84, a की वैल्यू 75 रखिए, माइनस माइनस 84
इक्वल्स टू 75 प्लस 84। 75 माइनस माइनस कितना प्लस 84 इक्वल्स टू 75 प्लस 84। दोनों को ऐड करिए 159 तो इधर भी 159। ये लेफ्ट हैंड साइड है, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाली साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इस राइट वाली साइड की। तो ये क्या होगा हमारा वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट क्या है। लास्ट पार्ट में a की वैल्यू 28 एंड b की वैल्यू 11। a की वैल्यू 28 है और b की वैल्यू 11। 28 और 11, a की वैल्यू 28 रखिए, माइनस माइनस 11 इक्वल्स टू 28 प्लस 11। 28 माइनस माइनस प्लस 11 इक्वल्स टू 28 प्लस 11। ऐड कर लीजिए 39 इक्वल्स टू 39। यहाँ पर देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया है, वेरीफाइड। तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज में, उनको बहुत अच्छे से हम एक कल डिस्कस कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वीडियो देखिए, क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद अपनी फेयर नोट बुकिंग करिए। तो आई हो कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इंटीजर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं लेकिन इंटीजर को प्लस माइनस करना नहीं आता है। तो आप लोगों को जो इंटीजर का भी मैंने प्लस माइनस सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्लस करना सीखेंगे, माइनस और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ इंटीजर सीखेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और समझने के बाद ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।